नमस्कार। आज हम एक काफी डरावने सफर पर बात करेंगे, नेपाल के मुगु घाटी का। हाँ, ये कहानी अल्फा अक्की यूट्यूब चैनल के एक वीडियो पर आधारित है। हमारे पास उसका ट्रांसक्रिप्ट है। तो कहानी है 4 दोस्तों की, अर्जुन, रिया, इमरान और प्रतीक। ये नेपाल के कुछ अनदेखे इलाके घूमना चाहते थे। और रिया के कहने पर उन्होंने मुगु वैली वाला रास्ता चुना। वही जिसे स्थानीय लोग छाइयों वाला रास्ता कहते हैं, मतलब सायों वाला। बिल्कुल। और ये रास्ता पहले से ही अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था। तो आज हम देखेंगे कि आखिर हुआ क्या उनके साथ, क्या था वो सब। ठीक है, तो शुरुआत होती है चेतावनी से, है ना? स्थानीय लोगों ने मना किया था। हाँ, पर ग्रुप ने, खासकर अर्जुन जो थोड़ा तार्किक था, उसने कहा चलो इसी रास्ते से चलते हैं। और फिर क्या हुआ? सफर शुरू होते ही तो पहले तो फोन सिग्नल चले गए। खैर, पहाड़ों में ये आम है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन फिर इमरान को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा हो। और अर्जुन ने मजाक समझा होगा। हाँ, उसे लगा ये ऐसे ही मजाक कर रहा है। पर बात यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद गाड़ी की स्पीड। हाँ, वहीं से मामला थोड़ा गड़बड़ लगा। एक्सलरेटर दबा हुआ है पर गाड़ी धीमी होती जा रही है। अजीब बात है, कोई तकनीकी खराबी हो सकती थी या... उन्हें उसी वक्त अजीब लगा और शक तब और पुख्ता हो गया जब वही बच्चे की आवाज फिर से आई, इस बार साफ, सबने सुनी। ओह, मतलब ये मजाक नहीं था। नहीं। और आगे उन्हें एक पुराना साइन बोर्ड मिला। नेपाली में कुछ लिखा था। क्या लिखा था? चेतावनी थी, रात में यहाँ रुकना मना है, आगे सांजनी की छाया रहती है। सांजनी की छाया? ये क्या चीज है? रिया ने बताया, उसे थोड़ी जानकारी थी। सांजनी एक तरह की आत्मा या साया है, अंधेरे में छिपती है और लोगों के साथ उनकी परछाई बनकर जुड़ जाती है। ये सुनकर माहौल और भारी हो गया। समझ सकता हूँ। फिर उन्होंने ब्रेक लिया? हाँ, एक ब्रेक लिया। रिया को कार के बाहर बहुत बेचैनी हुई, जैसे कोई देख रहा हो। और कार में वापस आने पर? इमरान को भी वैसा ही लगा। और फिर वही बच्चे जैसी आवाज, अस्पष्ट सी। उफ। और इसके बाद वो परछाई दिखी पेड़ों के पीछे? हाँ, एक असामान्य रूप से लंबी छायादार आकृति, बहुत डरावनी। और जैसे ही वो देख रहे थे, कार को पीछे से जोर का धक्का लगा। क्या पीछे कोई था? उन्होंने घबराकर पीछे देखा, कुछ नहीं। और जब वापस सामने देखा तो वो आकृति गायब थी। फिर तो अर्जुन ने गाड़ी भगाई होगी। हाँ, तेजी से आगे बढ़ाई। लेकिन तभी उससे एक हल्की दर्द भरी सांस लेने की आवाज आई। कार के अंदर से? हाँ। उसने रियर व्यू मिरर में कुछ देखा और जोर से ब्रेक मारकर चिल्लाया, सब बाहर निकलो, जल्दी। बाहर निकलकर क्या देखा उन्होंने? कार की पिछली खिड़की पर भाप जमी थी और उस पर उंगली से लिखा था, मुझे अपने साथ ले चलो। बाप रे, ये तो बहुत सीधा संदेश था। हाँ, बहुत खौफनाक। और तभी रिया ने देखा, इमरान की गर्दन पर खरोच के निशान थे। उसे पता भी नहीं चला? बिल्कुल नहीं, उसे कोई एहसास नहीं था। ये पहला सबूत था कि कुछ वाकई हो रहा है। हालत बिगड़ रही थी, अर्जुन की तबीयत भी ठीक नहीं थी। उन्होंने फिर एक चेकपोस्ट पर रुकने का सोचा। हाँ, एक सुनसान टूटा फूटा सा चेकपोस्ट दिखा। सोचा सुबह तक रुक जाते हैं। अंदर अजीब सी गंध थी और एकदम शांति। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं रही होगी। नहीं, अचानक पास में ही एक छोटी घंटी बजी, बिल्कुल साफ आवाज। घंटी? हाँ, और रिया को सांजनी वाली कहानी याद आ गई। एक घंटी मतलब वो पास है, दूसरी घंटी मतलब ठीक पीछे, और उसकी आंखों में नहीं देखना है। बिल्कुल। और तभी घंटी फिर बजी। इस बार ऐसा लगा जैसे उनके बीच से ही आवाज आई हो। और इमरान का क्या हुआ? उसे कुछ महसूस हुआ? इमरान एकदम सन्न रह गया, बिल्कुल भाव शून्य। वो बोला कि घंटी ठीक उसके कान के पास बजी थी। वो उसकी सांसें महसूस कर सकता था। ओह गॉड, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। वो लोग तुरंत वहां से भागे, दहशत में। भागकर अपनी कार तक पहुंचे, पर वहां भी कुछ अजीब था। हाँ, वहां पहुंचे तो देखा, ठीक वैसी ही एक और कार उनके सामने खड़ी थी, जो पहले नहीं थी। एक और कार? हाँ, और उस दूसरी कार के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। ये तो हद हो गई। फिर क्या किया? अर्जुन ने जैसे तैसे हिम्मत करके कार स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल भागे। लेकिन पीछा छूटा नहीं शायद। रास्ते में इमरान? हाँ, रास्ते में इमरान अचानक रोने लगा और बार बार बस मम्मी मम्मी दोहरा रहा था। जैसे वो बच्चा जिसकी आवाज सुनी थी। हाँ, रिया को तुरंत वो बात याद आई और फिर इमरान बेहोश हो गया। किसी तरह वो घाटी से बाहर निकले। हाँ, निकलने में कामयाब रहे। इमरान को होश आया,
पर उसे कुछ याद नहीं था। उस वक्त लगा चलो बुरा सपना खत्म हुआ। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, असल मोड़ तो बाद में आया। सही कहा, सालों बाद। क्या हुआ सालों बाद? घटना के कोई 3-4 साल बाद दोस्त फिर मिले, पर इमरान नहीं आया। न कॉल उठाई न मैसेज का जवाब। तो वो उसके घर गए? हाँ, वे उसके घर गए। वहां उसकी माँ मिली, रो रही थी। बताया कि इमरान नशा मुक्ति केंद्र में है। क्या? क्यों? पिछले 1 महीने से उसका बर्ताव बहुत अजीब हो गया था। देर रात घर में घंटियां बजाता था, नशा करने लगा था, अकेले में बड़बड़ाता था। घंटियां बजाता था। और दो मम्मी मम्मी वाली बात? हाँ, माँ ने बताया कि केंद्र में जब उसे नशा या घंटी नहीं मिलती तो रात में चीखते हुए मम्मी मम्मी पुकारता है। ओहो, मतलब? दोस्तों को तब एहसास हुआ शायद सांजनी उसी रात इमरान की परछाई में उसके साथ आ गई थी और कभी गई ही नहीं। तो वो अनुभव घाटी से निकलने पर खत्म नहीं हुआ, उसका एक हिस्सा इमरान के साथ रह गया। हाँ, जिसने सालों बाद उसकी जिंदगी पर इतना गहरा असर डाला। ये कहानी सिर्फ एक रात के डर की नहीं है, ये उसके लंबे असर की कहानी है।